नमस्कार और स्वागत है। आईपीएल में ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं कि एक्शन रुक गया हो। आजकल ट्रेड और नीलामी को लेकर बाजार काफी गर्म है। हाँ बिल्कुल। मतलब हर तरफ से खबरें आ रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास भी कई स्रोतों से जानकारी है और हम हाँ। कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे खास बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और देखिए, आज की सबसे सनसनीखेज खबर से ही शुरू करते हैं। क्या? संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो बहुत चल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने की बातें हो रही हैं और यहाँ तक कि एक स्वैप डील की भी चर्चा है। शायद अश्विन और शिवम दुबे आरआर जा सकते हैं बदले में। हाँ हाँ, ये अफवाहें तो तेज हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अश्विन ने खुद इस पर सफाई दी है एक तरह से। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि भाई उन्होंने सीएसके मैनेजमेंट से सिर्फ अपनी भूमिका पर क्लैरिटी मांगी थी, ट्रेड के लिए कोई जोर नहीं दिया। ओ, तो ये बात है। हाँ, और वो जो सैमसन वाले स्वैप की बात है, उस पे भी आरआर या सीएसके दोनों में से किसी ने भी कुछ कंफर्म नहीं किया है। तो अभी ये सब अटकलें ही ज्यादा लगती हैं। अटकलें तो हैं। इसी बीच हाँ, आकाश चोपड़ा ने एक और एंगल जोड़ा है इसमें। जी। वो राजस्थान रॉयल्स में एक 14 साल के युवा बल्लेबाज हैं, वैभव सूर्यवंशी। हाँ, सुना है उनके बारे में, काफी टैलेंटेड है। बहुत। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस युवा टैलेंट के आने से टीम के अंदर की डायनामिक्स बदल रही हैं, या मतलब संजू पर कोई दबाव बन रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, देखना होगा टीम मैनेजमेंट इसे कैसे हैंडल करता है। बिल्कुल। और देखिए, सैमसन अकेले नहीं है जिनके नाम की चर्चा है। केएल राहुल को लेकर भी काफी हलचल है। हाँ, केएल राहुल पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स में थे। हाँ, तो उनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और सीएसके दोनों ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ऐसी खबरें। केकेआर तो शायद उन्हें कप्तान के तौर पर भी देख रही है। हाँ, केकेआर को देखिए, एक लीडर की जरूरत तो है ही, और राहुल का अनुभव है, वो उनके लिए काफी आकर्षक ऑप्शन हो सकते हैं। और सीएसके के लिए वो टॉप ऑर्डर को और मजबूती दे सकते हैं। धोनी के बाद वैसे भी बदलाव तो आने ही हैं, तो ये दिखाता है कि टीमें अगले कुछ सालों की प्लानिंग कैसे कर रही हैं। सही बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प संभावना जो सुनने में आ रही है, डेवॉन कॉनवे का सीएसके से गुजरात टाइटंस जाना। हाँ, और बदले में वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया का सीएसके आना। आपको क्या लगता है, क्या ये फिट बैठता है दोनों टीमों के लिए? हो सकता है। देखिए, गुजरात को कॉनवे जैसा एक अनुभवी सेट ओपनर मिल जाएगा, शायद गिल के साथ अच्छी जोड़ी बने। और सीएसके को सुंदर और तेवतिया के रूप में दो बहुत उपयोगी भारतीय ऑलराउंडर मिल जाएंगे, जो टीम को बैलेंस देंगे, खासकर भारतीय पिचों पर। तो फायदे का सौदा हो सकता है दोनों के लिए। हाँ, ये तो है। अच्छा, मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए भी खबर है, ईशान किशन को लेकर। ओ, ईशान किशन। क्या एमआई उन्हें वापस लेने का सोच रही है? हाँ, ऐसी सुगबुगाहट है कि एमआई उन्हें वापस लाने पर विचार कर रही है। और वेंकटेश अय्यर का नाम भी उछल रहा है। एसआरएच या आरसीबी से जुड़ सकता है। देखिए, ये सब यही दिखाता है कि टीमें अपनी कमजोरियां पहचान रही हैं और उन्हें भरने के तरीके ढूंढ रहे हैं। किशन की वापसी एमआई को वो पुरानी फायर पावर दे सकती है। बिल्कुल। और अय्यर वो किसी भी टीम के मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूती देंगे। लेकिन हाँ, फिर वही बात, अभी ये सब बातें ही हैं, डील्स पक्की नहीं है। सही कहा। ट्रेड की इन बातों से टीमों की जरूरतें तो साफ झलक रही हैं और यहीं से फिर नीलामी का सीन भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मिनी ऑक्शन आने वाला है। हाँ, और आर अश्विन का मानना है कि इस मिनी ऑक्शन में विदेशी ऑलराउंडर, खासकर उन्होंने नाम लिया मिचेल ओवन और कैमरन ग्रीन का, ये सबसे महंगे बिक सकते हैं। हाँ, ये तो मिनी ऑक्शन का क्लासिक पैटर्न है, आप कह सकती हैं। टीमों के पास अक्सर स्पेसिफिक जरूरतें होती हैं और विकल्प सीमित होते हैं। सही। खासकर क्वालिटी विदेशी ऑलराउंडर्स की। ओवेन और ग्रीन जैसे खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलट सकते हैं, उनकी मांग हमेशा ज्यादा रहती है, तो टीमें उन पर बड़ा पैसा लगाने से हिचकी की नहीं है। हाँ, ये तो देखा है हमने। अश्विन ने लखनऊ के तेज गेंदबाज मयंक यादव का भी जिक्र किया है कि वो महंगे बिक सकते हैं, लेकिन उनकी चोटें हैं, वो एक चिंता का विषय है। वही टैलेंट वर्सेस फिटनेस वाली पहेली है। मयंक की रफ्तार मतलब जबरदस्त है, पर क्या कोई टीम उन पर बड़ा दाव लगाएगी, ये जानते हुए कि उनकी फिटनेस हिस्ट्री थोड़ी डावाडोल रही है? ये फ्रेंचाइजी के रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और सीएसके की बात करें तो खबरें हैं कि 2025 के औसत प्रदर्शन के बाद वो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को रिलीज करने का सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों? वजह 2026 का मेगा ऑक्शन, उसके लिए पर्स में जगह बनाना चाहते हैं। पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने तो अश्विन की 10 करोड़ की कीमत पर भी सवाल उठाया था। हाँ, ये बिल्कुल मंतकी लगता है, मतलब लॉजिकल है। मेगा ऑक्शन से पहले टीमें अक्सर रीसेट मोड में जाती हैं। हाँ, सीनियर खिलाड़ियों को रिलीज करके पर्स खाली करना, नए सिरे से टीम बनाने की तैयारी करना, ये एक आम रणनीति है।
यहाँ प्रदर्शन और कीमत का संतुलन देखा जाता है और शायद सीएसके वही कर रही है। तो कुल मिलाकर आईपीएल की दुनिया में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। बड़े नामों के ट्रेड की संभावना, नीलामी में कौन चमकेगा इस पर नजरें, और टीमों की बदलती रणनीतियां, ये सब अगले सीजन की तस्वीर अभी से बना रहा है एक तरह से। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, सोचने वाली बात ये भी है कि इन शुरुआती अफवाहों में कितना दम है। क्या ये वाकई होने वाले सौदे हैं या सिर्फ बातचीत का माहौल बनाने और अपना पल्ला भारी करने की कोशिशें हैं? हाँ, ये भी होता है। अक्सर इस तरह की खबरें हवा बनाने के लिए भी फैलाई जाती हैं, तो इंतजार करना होगा। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इन सब बड़े नामों और जानी पहचानी रणनीतियों के बीच वो कौन सा एक छुपा रुस्तम खिलाड़ी या टीम की चाल हो सकती है जिस पर अभी शायद किसी की नजर नहीं, लेकिन जो अगले आईपीएल सीजन का पूरा खेल बदल सकती है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।